ज्यादातर घरों में बासी रोटी को या तो फेंक दिया जाता है या फिर मांगने वाले फकीर को दे दिया जाता है। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं और उन्हें बासी रोटी के फायदों की समझ होती है, वो गलती से भी बासी रोटी को जाया नहीं करते। इसलिए आज की वीडियो में बासी रोटी को इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स की बात करेंगे, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। जानेंगे कि मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए बासी रोटी को आपने कैसे इस्तेमाल करना है और मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज जैसे कि मोटापे, शुगर को कंट्रोल में रखने, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने, जिस्मानी कमजोरी को दूर कर जिस्मानी ताकत को बढ़ाने और हर वक्त छाई रहने वाली सुस्ती और थकावट से निजात हासिल करने के लिए बासी रोटी को आप किस किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और उस एक चीज के बारे में भी जानेंगे जिसका बासी रोटी को इस्तेमाल करते वक्त आपने खास ख्याल रखना है, ताकि बासी रोटी के इस्तेमाल से सिर्फ आपको फायदे हासिल हो, ना कि किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले लाइक के बटन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हकीम लुकमान बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए बासी रोटी को इस्तेमाल किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासी रोटी को अंगूर के सिरके के साथ इस्तेमाल किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, यानी बासी रोटी का इस्तेमाल सुन्नत है। इसको इस्तेमाल करने से सेहत भी बनती है और सुन्नत का स्वाब भी मिलता है। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद बासी रोटी का इस्तेमाल बीमार कर देगा या उन्हें बासी रोटी के इस्तेमाल से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, लेकिन ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि बासी रोटी को इस्तेमाल करने से आम रोटी के मुकाबले होने वाली फूड पॉइजनिंग के खतरात 90% कम हो जाते हैं। यानी अगर आप ताजा रोटी इस्तेमाल करते हैं तो ताजा रोटी के इस्तेमाल से फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं बानिस्बत बासी रोटी के इस्तेमाल से, क्योंकि बासी रोटी में गुड बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जो कि हमारे पेट को खराब होने या फिर फूड पॉइजनिंग जैसे मसले होने से रोकते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बासी रोटी कैसे इतनी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो देखें, जो ताजा रोटी होती है उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, जो कि रोटी में मौजूद बल्कि जो हम खाना खाते हैं उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरह से हमारे जिस्म में जज्ब नहीं होने देते। दूसरे नंबर पर ताजा रोटी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन अगर बासी रोटी की बात करें तो वक्त गुजरने के साथ साथ रोटी पर गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है, जो कि रोटी में मौजूद ग्लूकोज को इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी तरह ये गुड बैक्टीरिया रोटी में मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स को भी काफी हद तक खत्म कर देते हैं। यही वजह है कि बासी रोटी को इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है, जो कि हाजमे के निजाम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह बासी रोटी के इस्तेमाल से एकदम से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक नहीं करता। इसी तरह बासी रोटी को इस्तेमाल करने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होती। बासी रोटी क्योंकि हाजमे के लिए अच्छी होती है, इसलिए रोटी में मौजूद तमाम ही विटामिन और मिनरल्स आसानी से हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं। बासी रोटी में मौजूद जो फाइबर होता है वो भी ज्यादा इफेक्टिव बन चुका होता है। यही वजह है कि बासी रोटी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ताजा रोटी की तसीर गर्म होती है। ताजा रोटी इस्तेमाल करने से अक्सर मैदे, जिगर और मसाले में गर्मी बैठ जाती है, लेकिन बासी रोटी की तसीर कदरे ठंडी होती है। ये एक और प्लस पॉइंट है बासी रोटी के इस्तेमाल का। सबसे पहले बासी रोटी इस्तेमाल करने के चंद बड़े फायदों की बात कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि बासी रोटी से मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए आपने बासी रोटी को कैसे इस्तेमाल करना है और कौन सी एक बात का खास ख्याल रखना है, ताकि बासी रोटी के इस्तेमाल से सिर्फ आपको हेल्थ बेनिफिट्स हासिल हो, ना कि कोई साइड इफेक्ट हो। बासी रोटी के इस्तेमाल से बेहद तेजी से वजन कम होता है, क्योंकि बासी रोटी के अंदर आम रोटी के मुकाबले में ग्लूकोज भी कम होता है और इसके अंदर गुड बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, जो कि वेट लॉस में मदद करते हैं। इसलिए अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो बासी रोटी को जरूर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बिना डाइटिंग और एक्सरसाइज के आप एक महीने में किलोज के हिसाब से वजन कम करेंगे। बासी रोटी का इस्तेमाल हमारे जिगर के लिए बेहद फायदेमंद है। जिगर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो कि 500 से ज्यादा फंक्शंस को हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। खून जिगर में बनता है, विटामिन और मिनरल्स हमारे जिगर में स्टोर होते हैं। इसी तरह जिगर का काम पूरी बॉडी को साफ रखना होता है। ताजा रोटी के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे जिगर को डैमेज करने की वजह बनते हैं। इसी तरह ताजा रोटी की तसीर गर्म होती है, जिस वजह से जिगर में गर्मी बैठ सकती है। लेकिन बासी रोटी के अंदर क्योंकि एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते और इसकी तसीर भी ठंडी होती है, यही वजह है कि बासी रोटी जिगर को बहुत ज्यादा फायदा देती है। इसी तरह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बासी रोटी का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद रहता है, क्योंकि बासी रोटी के अंदर ग्लूकोज ताजा रोटी के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम होती है। इसलिए बासी रोटी खाने से एकदम से खून में शुगर का लेवल नहीं बढ़ता, जिस वजह से डायबिटीज के मरीज बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से बचे रहते हैं। हिकमत में कहा जाता है कि अगर लंबे अरसे तक जवान बने रहना चाहते हो कि जल्दी बुढ़ापा ना छाए, तो बासी रोटी को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए।
बासी रोटी का इस्तेमाल जिस्म से हर किस्म की कमजोरी को दूर कर देता है। बासी रोटी के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है, पट्टे मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। जिस्मानी ताकत को बढ़ाने के लिए बासी रोटी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, अभी उस पर आगे बात करते हैं। इसी तरह जिन लोगों पर हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है, या जो लोग ये शिकायत करते हैं कि वो थोड़ा सा काम करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा थक जाते हैं, ऐसे लोगों को भी बासी रोटी जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि बासी रोटी आहिस्ता आहिस्ता हजम होकर काफी लंबे अरसे तक बॉडी में एनर्जी छोड़ती रहती है, जिस वजह से सुस्ती और थकावट का छाना या थोड़े से काम के बाद ज्यादा थकावट का हो जाना, इन जैसे मसले पास तक नहीं आते। बासी रोटी के इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ों और घुटनों की दर्दें खत्म हो जाती हैं। हमारे दिमाग और असाब के लिए तो बासी रोटी किसी अक्सीर से कम नहीं। बासी रोटी के इस्तेमाल से दिमागी और असाबी कमजोरी खत्म हो जाती है। दिमागी ताकत को बढ़ाने के लिए बासी रोटी को इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर भी अभी बात करेंगे। आंखों के लिए बासी रोटी का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि हिकमत में माना जाता है कि बासी रोटी के इस्तेमाल से आंखों के पट्टे मजबूत होते हैं, जिस वजह से नजर तेज होती है और उम्र बढ़ने की वजह से नजर कमजोर नहीं होती। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बासी रोटी का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद है, क्योंकि बासी रोटी की तसीर कदरे ठंडी होती है, इसलिए बासी रोटी को इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। हमारे मैदे, पेट और हाजमे के निजाम के लिए भी बासी रोटी एक अक्सीर की हैसियत रखती है, क्योंकि बासी रोटी के अंदर न सिर्फ गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, बल्कि बासी रोटी बहुत आसानी से हजम हो जाती है, इसलिए बासी रोटी को इस्तेमाल करने से हाजमा मजबूत होता है। हिकमत में माना जाता है कि बासी रोटी का इस्तेमाल मैदे में हुए अल्सर और जख्मों को भी बहुत जल्द हील कर देता है। अगर आपको तजाबियत रहती है तब तो बासी रोटी को जरूर इस्तेमाल करें। बासी रोटी में मौजूद गुड बैक्टीरिया मैदे में बढ़ी हुई बेजा तजाबियत को कम करने में मदद करते हैं। बासी रोटी के इस्तेमाल से आंतें साफ होती हैं, आंतों में जमे हुए गंदे और फाजिल मादों को आगे धकेल देता है बासी रोटी का इस्तेमाल। इस तरह आंतों के अफाल दुरुस्त हो जाते हैं, और क्योंकि बासी रोटी न सिर्फ आसानी से हजम होती है, बल्कि इसमें मौजूद न्यूट्रिशन यानी जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो भी आसानी से हमारे जिस्म में जज़ब होते हैं, इसलिए बासी रोटी के इस्तेमाल से जिस्म में ग़िज़ाई कमी नहीं होती। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि असल में बासी रोटी किसे कहते हैं। देखें, हर वो रोटी जिसे पक्के तकरीबन 6 से 7 घंटे का वक्त गुजर चुका हो, वही बासी रोटी कहलाती है। यानी बासी रोटी कहलाने के लिए रोटी का कम से कम 6 से 7 घंटे पुराना होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 24 घंटे पहले पक्की रोटी को ही खा सकते हैं। 24 घंटे से ज्यादा अरसे की पक्की हुई रोटी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो बासी रोटी को दिन में किसी वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे नाश्ते में करें, चाहे दोपहर में या फिर रात के खाने में। लेकिन अगर आप बासी रोटी के मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करना चाहते हैं तो बासी रोटी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह नाश्ते में होता है। लेकिन बासी रोटी को इस्तेमाल करते वक्त आपने कुछ चीजों में बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। सबसे पहले नंबर पर आपने रोटी को पकाने के बाद खुला नहीं छोड़ देना, खुले में रोटी खराब हो जाएगी। आपने हमेशा रोटी को पकाने के बाद किसी साफ सुथरे कपड़े या साफ सुथरे रंबाल में लपेट कर ही रखना है, और कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई ऐसा बर्तन हो जिससे आप रुमाल को ढांप सकें, जैसे कि अक्सर घरों में हॉट पॉट होता है, लेकिन अगर आपके घर में हॉट पॉट मौजूद नहीं तो आप रोटी को रुमाल में लपेटने के बाद किसी देचकी या बर्तन के अंदर ढांप कर रख सकते हैं। रोटी को कभी भी खुली हवा में काफी देर तक रख नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे में रोटी में फंगस या फिर उल्ली लग सकती है, जो कि सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। बासी रोटी को इस्तेमाल करने से पहले आपने गर्म जरूर कर लेना है। बासी रोटी को गर्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो ये रहता है कि आप रोटी के ऊपर थोड़ा सा पानी की छींटे छिड़कें, और पानी की छींटे छिड़कने के बाद रोटी को तवे पे गर्म कर लें। लेकिन अगर आप हड्डियों को मजबूत बनाने, पट्टों और जिस्म को मजबूत बनाने के लिए बासी रोटी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले बासी रोटी को पानी की चंद छींटे छिड़क कर नरम कर लेना है, और उसके बाद बासी रोटी पर हल्का सा देसी घी लगा लेना है। बासी रोटी को इस्तेमाल करने से फिर इतनी ताकत आएगी, क्योंकि बासी रोटी को जब देसी घी के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो जिस्म बेहद मजबूत हो जाता है। इसी तरह अगर आप मोटापे के शिकार हैं और अपना वजन कम करने के लिए बासी रोटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि बासी रोटी को गर्म करने के बाद दही के साथ इस्तेमाल करें। इस तरह से बासी रोटी के इस्तेमाल से तेजी से वजन कम होने लगता है। दही और बासी रोटी का इस्तेमाल दिमाग को ताकत देता है और आंखों और नजर के लिए भी बेहद फायदेमंद रहता है। इस चीज का भी ख्याल रखें कि वही बासी रोटी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए सबसे अच्छी होती है जो कि लाल आटे या फिर ऐसे आटे से तैयार की गई हो जिसमें चोकर शामिल होता है। रिफाइंड आटे से या फिर सफेद आटे से बनी हुई रोटी बासी होने के बाद भी ज्यादा फायदेमंद नहीं होती। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें।